छत्रपति संभाजीनगर के उस दर्दनाक मामले में अब एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। एक परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद शुरुआती तौर पर दावा किया गया कि महंगे आईफोन को लेकर इस विवाद ने त्रासदी को जन्म दिया, लेकिन अब सामने आए कुछ वीडियो, परिवार के सदस्यों के कुछ बयान और पुराने पारिवारिक विवादों से जुड़े दावों ने पूरी कहानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी जिस मामले को अब तक सिर्फ मोबाइल फोन के विवाद से जोड़कर देखा जा रहा था, क्या उसकी असली वजह कुछ और थी? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं बने रहेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 21 अगस्त को एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मुरलीधर चांगुड़े, उनकी पत्नी संगीता और उनके बेटे कुणाल के रूप में हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 19 वर्षीय कुणाल अपने पिता से महंगा मोबाइल फोन खरीदने को लेकर नाराज था। उसके बाद वो घर से निकल गया और एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। परिवार और स्थानीय लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। इसी दौरान पिता भी बेटे तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्थिति बिगड़ गई और पिता पुत्र दोनों की जान चली गई। इसके बाद मां ने भी अपनी जान दे दी। एक माँ जो सामने से खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, जिस घटना के दरमियान उसके बेटे और उसके साथ उसके पति की जान चली जाए, वो महिला क्या करेगी उस वक्त? एक माँ, एक पत्नी, उसके दिमाग में कुछ नहीं सूझा और वीडियो में ऐसा दिखा कि वो पीछे से उसने भी छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। उस घटना के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की हुई जिसमें कहा गया कि महंगे आईफोन को लेकर विवाद ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। लेकिन अब कहानी में ये जो नया एंगल सामने आया है, वो सुनकर सब सोच में पड़ गए हैं। घटना से पहले संगीता की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किए गए कुछ वीडियो सामने आए हैं। इनमें उन्होंने कथित तौर पर पारिवारिक और संपत्ति से जुड़े विवादों का जिक्र किया था। उन्होंने रिश्तेदारों पर परिवार के रिश्तों में दरार पैदा करने के आरोप भी लगाए थे। यही वीडियो अब इस पूरे मामले की जांच को एक अलग दिशा दे रहे हैं। संगीता ने जो वीडियो में कहा है, वो वीडियो जो है वो संगीता के लैंग्वेज में है, जो यानी कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, उसमें है, लेकिन हम उसको आपको हिंदी में बताते हैं। संगीता ने कहा है उस वीडियो में, जो संगीता कह रही हैं वो ये है कि मेरा और मेरे बच्चे का हक छीना तुमने। प्रॉपर्टी के लिए भाई और माता पिता का कभी जमने नहीं दिया गया आपस में। मेरा हंसता खेलता संसार तुमने बर्बाद कर दिया। मेरे संसार में जो जहर तुमने घोला, मेरे बच्चे को उसके पिता से दूर किया। ये जो पाप है ना, आने वाली 7 पीढ़ियां भुगतेंगी तुम्हारी। ये शब्द जुबान है मेरा। ये संगीता के शब्द हैं वीडियो में, और इसे सुनकर बहुत कुछ आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस मानसिक दौर से गुजर रही थी, और या फिर उसका पूरा परिवार, जो उसका पति, उसका बेटा, किस दौर से गुजर रहे थे। संगीता की बहन की ओर से भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया गया, जिसमें उन्होंने आईफोन को इस त्रासदी की वजह बताए जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि परिवार के बारे में सोशल मीडिया पर गलत या फिर अधूरी जानकारी फैल रही है और इससे पहले से दुखी परिवार को और तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ मुरलीधर की बहन ने भी पारिवारिक रिश्तों और लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को लेकर अलग अलग दावे किए। उनके मुताबिक परिवार के भीतर पहले से तनाव था और मुरलीधर के रिश्तों को लेकर पत्नी और बेटे के साथ विवाद की स्थिति बनी। यानी अब इस मामले में 2 अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर वो है जिसमें महंगे मोबाइल फोन को विवाद का मुख्य वजह बताया गया, तो दूसरी तस्वीर उन पुराने पारिवारिक मतभेदों की है जिनका जिक्र घटना से पहले और बाद में सामने आए बयानों में किया गया है। यही वजह है कि अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई आईफोन इस पूरे मामले की असली वजह था, या फिर परिवार के भीतर लंबे समय से चल रहे तनाव, रिश्तों में कड़वाहट और संपत्ति से जुड़े विवादों ने हालात को इतना गंभीर बना दिया। फिलहाल इन सवालों का जवाब निश्चित तौर पर देना जल्दबाजी हो। पुलिस के सामने भी अब जांच के कई पहलू हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो, परिवार के सदस्यों के बयान, घटना से पहले की परिस्थितियां और दोनों पक्षों के दावों की जांच जरूरी है, क्योंकि किसी भी परिवार की ऐसी दर्दनाक घटना को एक कारण से जोड़कर देखना सही तस्वीर नहीं देता, खासकर तब जब अलग अलग लोगों की ओर से अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में एक बात बेहद साफ है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी एक थ्योरी को अंतिम सच मानने से बचना चाहिए। आईफोन था वजह, पारिवारिक विवाद था कारण, इसके पीछे कोई और कहानी थी। इसका असली जवाब पुलिस की जांच और उपलब्ध सबूतों से ही सामने आएगा। फिलहाल ये मामला सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि ये भी सवाल छोड़ रहा है कि किसी संवेदनशील घटना के बाद अधूरी जानकारी और अफवाहें किस तरह कहानी का रुख बदल सकती हैं। अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर है, क्योंकि इस परिवार के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ था और उसके पीछे असली वजह क्या थी, इसका पूरा सच जो है वो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अगर इसमें कुछ भी नया अपडेट आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.